रूस फ्रांस से डील छोड़िए, इजराइल से आई खुशखबरी। इजराइल में फिर से पीएम बनने वाले हैं नेतन्याहू। पीएम बनने से पहले ही भारत को दे डाली बड़ी गुड न्यूज। भारत के दुश्मनों के खिलाफ इजराइल करने वाला है कुछ बड़ा। दोस्तों, भारत के मित्र देशों की बात करें तो इस वक्त रूस में यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत का नया दोस्त फ्रांस भारत के साथ जोधपुर में अपने राफेल के साथ भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है और तेजस के साथ दो हाथ कर रहा है। तो वहीं भारत का एक और मित्र देश यानी इजराइल राजनीतिक उठापटक के बीच फंसा हुआ है। लेकिन अब इजराइल के सियासी खेल में नया मोड़ आ गया है। भारत के लिए सबसे ज्यादा सोचने वाले और पीएम मोदी के सबसे करीबी दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की सत्ता पर जोरदार तरीके से कमबैक कर रहे हैं। जी हां, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम बनने से ठीक पहले ही भारत के लिए जो काम सबसे बहुप्रतीक्षित था उसको लेकर ऐलान किया है और भारत को वो गुड न्यूज सुना दी जिसके लिए भारत पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहा था। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू इन चुनावों में बड़ी जीत के बाद फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार हैं और इसी के साथ भारत सैन्य और व्यापारिक मोर्चों पर कुछ बड़ा करने वाला है। और ग्रुप में भारत और इजराइल के अलावा दो और देश हैं जिसमें भारत का मुस्लिम मित्र देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और अमेरिका भी साथ है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके गठन से पहले ही चीन और पाकिस्तान बेचैन हो रहे थे और अब तो नेतन्याहू के पीएम बनने के बाद ये तय हो चुका है कि चारों देश मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो भारत के दुश्मन देशों में भूचाल आ गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इजराइल भारत के साथ क्या करने वाला है और इस ग्रुप से भारत को क्या फायदा होने वाला है और यूएई अमेरिका से भारत के लिए इस ग्रुप के द्वारा क्या नई सौगात दी गई है। ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप आखिर तक जरूर बने रहिएगा। इजराइल में नेतन्याहू का जोरदार कमबैक। अब इजराइल के सीक्रेट योद्धा आएंगे भारत, तो वहीं दोनों के बीच होगी सबसे अहम डील। दोस्तों, इजराइल भारत के बीच क्या कुछ होने वाला है ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इजराइल में मोदी के दोस्त नेतन्याहू कैसे वापस आने में कामयाब हो पाए हैं। दरअसल इजराइल में कायम राजनीतिक संकट को खत्म करने के मकसद से मंगलवार को चुनाव हुए हैं। 4 साल से भी कम समय में हुए इस 5वें आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी तय हो चुकी है। नेतन्याहू इन चुनावों में बड़ी जीत के बाद फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार हैं। भारत के लिए भी नेतन्याहू का लौटना एक अच्छी खबर है। यूं तो भारत और इजराइल के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू की वापसी इन संबंधों को एक नई दिशा की तरफ लेकर जाएगी। आपको बता दें कि इस साल फरवरी में भारत और इजराइल के बीच राजनयिक रिश्तों को 30 साल पूरे हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम रहते हुए भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की वकालत की थी। वो दूसरे इजरायली पीएम थे जो भारत दौरे पर आए थे। साल 2018 में नेतन्याहू का दौरा दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर साबित हुआ था। इससे पहले जुलाई 2017 में मोदी इजराइल के दौरे पर गए और ऐसा करने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए थे। मोदी के दौरे पर ही दुनिया ने नेतन्याहू के साथ उनकी वह केमिस्ट्री देखी जिसके बाद दोनों पक्के दोस्त कहे जाने लगे। इसके बाद से ही भारत के दुश्मनों की धड़कनें बढ़ना शुरू हो गई थी। इसके बाद से ही भारत और इजराइल के संबंध लगातार बढ़ने लगे। 1992 में $200 मिलियन का व्यापार था, तो वहीं साल 2021-22 में यह बढ़कर $7.86 अरब तक पहुंच गया था। वहीं मोदी के इजराइल दौरे के बाद से ही भारत इजराइल के सैन्य हथियारों की तकनीक पाने में सफल हो पाया है। यहां तक कि राफेल में लगने वाली मिसाइलें भी इजराइल की ही देन हैं। अब इजराइल भारत करेंगे ऐतिहासिक डील। 4 देशों के बीच होने वाला है बड़ा एग्रीमेंट। दोस्तों, इजराइल की सत्ता पर नेतन्याहू की वापसी से जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी हां, इजराइल अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है। नेतन्याहू के सत्ता में लौटने के बाद सबसे पहले इस एग्रीमेंट पर ध्यान दिया जाएगा और दोस्तों, इससे सबसे ज्यादा फायदा भारत का ही है। दरअसल पूरा मामला क्या है वो सुनिए। भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर एक नया व्यापारिक ग्रुप बना रहे हैं जिसका नाम होगा ITU2। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है वो एक लाइन में समझिए।
चारों देशों के बीच इस एग्रीमेंट के होने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चारों देशों के बीच जो भी सामान आएगा या जाएगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। अब ये इन चारों देशों पर डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट कितने साल तक होता है और ये सबसे ज्यादा भारत के लिए फायदे वाला सौदा होगा। अमेरिका, भारत, यूएई और इजराइल एक साथ मिलकर हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं, चाहे वो तकनीक हो, व्यापार हो, जलवायु हो या कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई हो। खैर दोस्तों, ये देखना होगा कि इस ग्रुप में चारों देशों के बीच और क्या-क्या ऐड किया जाता है। क्या ये ग्रुप व्यापार तक ही सीमित रहेगा या फिर इसमें सैन्य हथियारों को भी शामिल किया जाएगा? खैर दोस्तों, आपके विचार के मुताबिक इजराइल की सत्ता पर नेतन्याहू का काबिज होना क्या भारत के लिए वाकई में अच्छा रहेगा या नहीं? इस संबंध में आपके जो भी विचार हों उन्हें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।